हाय, दिस इज़ भजनलाल जांगीर। आई होप सो कि तारीख को होने वाले सिविल सर्विसेज ओलंपियाड की आप बेहतर तरीके से इन्हीं के संदर्भ में आज कुछ हम पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। प्रकार से परीक्षा के दौरान आपको किन निर्देशों का पालन करना, या अपने स्कोर को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, या किन बातों का ध्यान रखना है कि जिससे अपना अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। उसमें सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं कि ओएमआर शीट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। जैसे ओएमआर पॉइंट का हम डिस्कशन करते हैं, उसमें आपकी बार जैसे आरपीएससी के पैटर्न पे हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें सबसे लास्ट जो ऑप्शन है, अगर कोई बच्चा किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आपको 5वां ऑप्शन फिल अप करना है। अगर आपने 15 क्वेश्चन यानी 10% ऑफ द टोटल क्वेश्चन, मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और उसमें से अगर आपने 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप खाली छोड़ रहे हैं या उनको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, और उनमें ई ऑप्शन भी आपने यानी 5वां ऑप्शन आपने फिल अप नहीं किया है, तो आपका आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी आपका पेपर चेक नहीं। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें आप ई ऑप्शन या 5वां ऑप्शन फिल अप करें। सेकंड पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर। इस सीएसओ के पेपर में आप अपने स्कोर को कैसे पाठ्यक्रम का आपको ध्यान ही है कि 9th और 10th की एनसीईआरटी है, और 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एनसीईआरटी। उसके अलावा आपके अक्टूबर 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक समसामयिक विषय आपके पेपर में आने वाले हैं। तो पाठ्यक्रम तो आप भली भांति जानते हैं। उसमें स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला बिंदु है कि आप जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसको ध्यान से पढ़ें। क्या होता है कि बच्चे फ्लो में क्वेश्चंस कई बार आते हुए भी गलत कर जाते हैं। का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि आप प्रश्नों को बहुत अधिक ध्यान से पढ़ें। उसके बाद में अपने चारों ऑप्शंस में बहुत अधिक अच्छे तरीके से पढ़ें। कई बार एलिमिनेशन टेक्निक से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या 50-50 भी लग रहा है, तो उस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, उस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में ब्लफ नहीं करना है, या ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं आते हैं। अगर आपको 50-50 लग रहा है कि 2 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन आपके कट हो चुके हैं, और 50-50 अगर आपको लग रहा है 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस पे आप अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लफ बिल्कुल नहीं करना है। के बाद में आप जब भी परीक्षा दे रहे होंगे या परीक्षा के बाद में आपको ओएमआर शीट, क्योंकि 5 ऑप्शंस हैं, आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएँगे। उस बात की आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको 5 ऑप्शन भरने में ज़्यादा समय लगेगा। के बाद में परीक्षा के बाद में जैसे 10:30 डेढ़ घंटे का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपकी अगर परीक्षा के बाद में आपको फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, तो फीडबैक आपको ज़रूर फिल अप करना है। के बाद में जैसे अपन सिविल सर्विसेज के लिए एक एक मान लीजिए अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, के बाद अगर आप समय का पीएसओ ओलंपियाड अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उसमें सबसे आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। सिविल सर्विसेज में एडमिशन के लिए आप कोचिंग संस्थान में आते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं, और आपको एक बेहतरीन तैयारी के साथ इस संस्थान प्रोवाइड करवाता है। तो आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि सिविल सेवा में और ज़्यादा एंगेजमेंट के लिए और अच्छी तैयारी के लिए हम किस प्रकार से तैयारी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सिविल सर्विसेज ओलंपियाड को बहुत गहनता से लेंगे, को बहुत सीरियसली लेकर आप तैयारी करेंगे। आप उसको ज़रूर, जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ज़रूर अटेम्प्ट देने तो पक्का आएँ। आप कुछ बच्चे हैं जो दूरी की वजह से, इसलिए हमने प्रत्येक ज़िले में, राजस्थान के 19 ज़िलों में हमने सेंटर देने की कोशिश की है, ताकि बच्चों को कोई भी दूरी की समस्या ना हो। इसलिए प्रत्येक बच्चा आप अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पर ज़रूर पेपर देने आएँ। में क्योंकि आपको बहुत अधिक फ़ायदे मिलने वाले हैं, इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं और सिविल सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरी आशा है कि आप सिविल सर्विसेज ओलंपियाड को अटेम्प्ट करेंगे, और आने वाले भविष्य में आप भी एक सम्यक संस्थान से टॉपर निकलेंगे। आपके सिविल सर्विसेज ओलंपियाड के लिए आने वाली 21 तारीख को भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हुए सभी बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो 21 तारीख को सिविल सर्विसेज ओलंपियाड को अटेम्प्ट करें। धन्यवाद।